अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस साइट। जैसे कि हमने अपने फेसबुक पेज पे अनाउंस किया था कि हम पास्ट पेपर की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बना के डाल रही हूँ, जिसमें हम पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन अपलोड करने वाले हैं। ये पास्ट पेपर्स आपको फेसबुक पेज साइंस साइट के फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और पास्ट पेपर्स की आंसर की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम जो पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो आपके पास 2009 का क्वेश्चन पेपर है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज NTS का पेपर है। और इस पार्ट में हम 2009 फिज़िक्स पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इस सेक्शन में मौजूद है। इसमें आपके पास सवाल आया है, व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन देयर इज़ अ करंट ऑफ 25 एम्पेयर इन द वायर। आपके पास अगर हम डेटा बनाएं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जिसको हमने डोनेट किया R= 3 सेंटीमीटर। करंट आपके पास गिवन है 25 एम्पेयर। म्यू नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 2π एक्सपोनेंट -7, और बी दैट इज़ फ्लक्स डेंसिटी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन आपके पास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन आया है। इसमें आपके पास अगर हम सॉल्यूशन में देखें, फॉर्मूला यूज़ होगा B= μ0I/2πr। आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ इसमें करना ये है कि R की वैल्यू जो कि आपको सेंटीमीटर में दी हुई है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, और सारी वैल्यूज़ को वैसे ही पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट -4 टेल्साज। ये आपके पास ऑप्शन बी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताना है। आपको फोकल लेंथ दी हुई है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। अगर हम 15 को 30 से देखें तो 30 आपके पास 2f दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट आपका 2f पर है। आपको बताना है कि इमेज का साइज़ एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कैसा होगा। ये चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो इमेज भी उसकी 2f पे बनती है और एकदम इक्वल साइज़ की होती है। सो the answer will be option D, the image size will be as same as the size of the object. Next question is question number 15. ये क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है फिज़िक्स के। इसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 5 एक्सपोनेंट -6 कैरीज अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर। करंट आपके पास दिया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दी हुई है दैट इज़ 1.2 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द नंबर डेंसिटी, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर डेंसिटी। अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास करंट आपको दिया हुआ है 6 एम्पियर, एरिया आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपके पास मौजूद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आपको नंबर डेंसिटी निकालना है। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करेंगे, करंट ओवर नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। सिंपली सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। करंट दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन कर लिया, और एरिया आपने मेंशन कर लिया। आपको नंबर डेंसिटी फॉर्मूला को अरेंज करके आप नंबर डेंसिटी को यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आपके पास 6.3 एक्सपोनेंट 28 मीटर पर मीटर क्यूब आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास सवाल है, द बॉडी ऑफ मास
5 kg। यहाँ पे हमने डाटा बनाया हुआ है, बॉडी ऑफ मास 5 kg आ गया आपके पास। इनिशियली एट रेस्ट वी आई आपके पास हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, इज़ मूव बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गई। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड और आपको वर्क डन निकालना है। अच्छा, इस डेटा से हमें पता चल रहा है ये क्वेश्चन आपके पास बेसिकली चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से मिक्स होके आया है। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होंगे वो दोनों चैप्टर के होंगे। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है डेटा में, जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हमने यूज़ किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई टी आपके पास मौजूद है, वी आई आपके पास मौजूद है, टी भी आपके पास मौजूद है, लेकिन ए नहीं है। ए के लिए हमारे पास डाटा में अगर हम देखें तो फोर्स मौजूद है और मास मौजूद है। तो F विल बी इक्वल टू एम ए एंड ए विल बी इक्वल टू F ओवर एम, दैट इज़ 2/5 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, एस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर आपके पास। अब आपने इस एस को, दैट इज़ अ डिस्टेंस और अ डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वर्क डन के फार्मूला में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 × 20 यू विल गेट 40 जूल्स। 40 जूल्स आपके पास ऑप्शन ए है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Moving to next question, in which we have, this question is from chapter number 2 physics, vectors। आपके पास सवाल है, a particle moves from position r1 दी हुई है, वेक्टर दिया, वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, एंड r2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। हम अगर डेटा इसका बनाएं तो आपके पास फोर्स गिवन है, फोर्स का वेक्टर r1 दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है, दीज आर द डिस्टेंसेस, एंड वर्क डन आपको मालूम करना है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 r की वैल्यू दी हुई है तो हमें पहले r की वैल्यू निकालनी है। और इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास एग्जाम्पल में भी मौजूद है वेक्टर चैप्टर की। आपको सिंपली जब आपके पास 2 r होते हैं आपको r2 माइनस r1 कर देना है। i की वैल्यू i से माइनस हो जाएगी, जहाँ पे हमने देखे हुए r2 का 14 आए हमने पुट किया है और r1 का 3 आए हमने पुट किया। इसी तरह j की वैल्यू, j से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पूरी। जब आपके पास r की वैल्यू आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि वर्क डन के फॉर्मूले में f का वेक्टर पुट कर देना है और r का वेक्टर पुट करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, I इंटू आई दैट इज़ 88 इंटू 11, j इंटू जे दैट इज़ 2 इंटू 11 एंड k इंटू के दैट इज़ 6 इंटू 15। आपके पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी है आपके पास। ऑप्शन डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ई है आपके पास 200 न्यूटन्स। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज़ का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पार्ट 2 में मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास सवाल है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको दिया हुआ है 0.2, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी वी.एफ आपके पास आ गया। वी.एफ आपके पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आया है। आपको सिंपली डाटा बनाया हमने, हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं। वी आई आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू की वैल्यू 0.2, वी एफ आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 और एस इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट। अगर हम देखें एस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ हमारे पास मौजूद है, वी आई हमारे पास मौजूद है, ए हमें मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यूज़ किया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू म्यू आर। एफ़ की जगह आपने सिंपली एम ए पुट किया, म्यू ऐसे ही आ गया, आर की जगह आपको एम जी पुट कर दिया, एम से एम कैंसिल किया, फॉर्मूला आपके पास ए का बन गया, ए विल बी इक्वल टू म्यू जी। म्यू इज़ 0.2, जी इज़ 10, आपके पास ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ए आ गया, सिंपली आपने इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन को यहाँ पे हमने सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है, एस विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 ए जो यहाँ का है वो हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया।
वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर, जो कि आपके पास ऑप्शन बी है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज़ ऑप्शन बी। इस वीडियो में हमने आज तक सिर्फ 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास पार्ट 2 में फर्दर 21 से 30 तक के क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पास पेपर चाहिए हो, पास पेपर हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड हुए हुए हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। और आंसर की हमने आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।